एक देश जिसके नाम से दुनिया डरती है, एक सरकार जिसे कोई मान्यता देना नहीं चाहता, एक जमीन जो अगस्त 2021 के बाद अंधेरे में डूब गई थी, उसके सारे दरवाजे बंद हो गए थे। ना कोई प्लेन आ सकता था, ना कोई जा सकता था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उसी अंधेरे में एक रोशनी की किरण ढूंढ ली गई है, अगर मैं कहूं कि वही तालिबान अब दुनिया के लिए सबसे बड़े दरवाजे यानी अपने एयरपोर्ट्स और एक हाईटेक तरीके से खोल रहा है, यह कहानी तालिबान के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट की है। यह कहानी है सियासत, पैसा और मजबूरी की। और इस कहानी में एक नया खिलाड़ी भी है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर अफगानिस्तान के बंद आसमान में ये नया चैप्टर कैसे लिखा जा रहा है। सबसे पहले हमें उस समय में वापस जाना होगा जब सब कुछ बदल गया। अगस्त 2021 जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अजीब सा मंजर था। हजारों लोग देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे थे। इस अफरा तफरी में एयरपोर्ट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, रडार सिस्टम तोड़ दिए गए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बेकार हो गए और सबसे जरूरी चीज, जो स्किल्ड लोग एयरपोर्ट चलाते थे जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और इंजीनियर्स, सिक्योरिटी स्टाफ, वो देश छोड़कर जा चुके थे। देश एक आइलैंड की तरह बनकर रह गया था जहां सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड यानी मदद के जहाज ही उतर पा रहे थे। यह एक नेशनल क्राइसिस था। तालिबान जानता था कि अगर देश चलाना है तो एयरपोर्ट्स खोलना ही पड़ेगा, पर कैसे? उसके पास ना टेक्नोलॉजी थी, ना ट्रेन्ड लोग, इसलिए उन्होंने दुनिया से मदद मांगी। 3 देश लाइन में थे, टर्की, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई। काफी महीनों तक चली बातचीत के बाद टर्की और कतर एक साथ मिलकर ऑफर दे रहे थे, लेकिन तालिबान को डर था कि वो सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। तभी एंट्री हुई यूएई की। यूएई ने ऐसा डील ऑफर किया जो अजीब भी थी और स्मार्ट भी। उन्होंने अपनी एक हाईटेक कंपनी GAAC, जो G42 ग्रुप का हिस्सा है, उसको आगे किया और यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और इस सब में एक्सपर्ट है और यूएई की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े लोगों के काफी करीब है। मई 2022 में तालिबान ने यूएई की इस कंपनी के साथ एक बड़ी डील साइन कर ली है। इस डील के तहत GAAC अफगानिस्तान के 4 सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को मैनेज करेगी, काबुल, कांधार, हेरात और मंजरी शरीफ। उनका काम है ग्राउंड हैंडलिंग, सामान उतारना चढ़ाना, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में टेक्निकल सपोर्ट देना। यह तालिबान के लिए एक जीत थी क्योंकि उन्हें एक कमर्शियल पार्टनर मिल गया था, ना कोई मिलिट्री पावर। अब सवाल उठता है कि इस पूरी गेम में हमारा देश इंडिया कहां खड़ा है? तो देखिए, अफगानिस्तान से हमारा रिश्ता हमेशा गहरा रहा है। हमने वहां पार्लियामेंट बिल्डिंग बनवाई, सलमा डैम बनाया, सड़कें बनाई। हम अफगानिस्तान के सबसे बड़े डेवलपमेंट पार्टनर्स में से एक थे, लेकिन तालिबान के आने के बाद चीजें बदल गईं। इंडिया ने तालिबान सरकार को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। हमारी पॉलिसी वेट एंड वॉच की है। हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता सिक्योरिटी की है। हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान की जमीन इंडिया के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो। पर इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का इंडिया के लिए एक अलग मतलब है। एक स्टेबल और चलता हुआ अफगानिस्तान इंडिया के हित में है। अगर वहां एयरपोर्ट्स सही काम करते हैं तो ट्रेड के नए रास्ते खुल सकते हैं। सोच के देखिए, हमारा बनाया हुआ 4 बहार पोर्ट ईरान में है और वहां से आगे सेंट्रल एशिया का रास्ता अफगानिस्तान से होकर गुजरता है। अगर अफगानिस्तान में शांति हो और कनेक्टिविटी बेहतर हो तो इसका डायरेक्ट फायदा इंडिया को मिल सकता है। फिलहाल इंडिया ने काबुल में अपनी एम्बेसी में एक टेक्निकल टीम भेजी है। हम डायरेक्टली तालिबान से डील नहीं कर रहे, लेकिन वहां अपनी प्रेजेंस बनाए हुए हैं ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड आसानी से पहुंच सके और सिचुएशन पर नजर रख सके। तो साफ है, इंडिया इस खेल को दूर से देख रहा है और सही वक्त का इंतजार कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि तालिबान को इन एयरपोर्ट्स से क्या फायदा है? ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों, ये एक सोची समझी सियासी बाजी है। इसके 3 बड़े मकसद है। पहला, पैसा पैसा पैसा।
जब कोई प्लेन अफगानिस्तान के ऊपर से उड़कर जाता है तो उसे ओवर फ्लाइट फीस देनी पड़ती है। जब कोई प्लेन वहां लैंड करता है तो उसे लैंडिंग फीस देनी पड़ती है और यह सारा पैसा यूएस डॉलर में आता है। तालिबान के पास फॉरेन करेंसी की सख्त कमी है और एयरपोर्ट उनके लिए सोने का अंडा देने वाला मुर्गी साबित हो सकती है। दूसरा, दुनिया में इज्जत। सोच के देखिए, जब फ्लाई दुबई या एयर अरेबिया जैसे इंटरनेशनल एयरलाइंस आपके देश में आती हैं तो दुनिया को एक मैसेज जाता है, ये सब कुछ नॉर्मल है। एक चलता हुआ मॉडर्न एयरपोर्ट एक फंक्शनल गवर्नमेंट की निशानी होती है। इसे तालिबान दुनिया में अपनी इमेज सुधारना चाहता है ताकि धीरे धीरे उसे रिकग्निशन मिल सके। तीसरा, आइसोलेशन से आजादी। एक बंद देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। एयरपोर्ट्स के जरिए ही इंसान मदद कर सकता है, बिजनेस हो सकता है और वहां के लोग बाहर जा सकते हैं। अपने आप को दुनिया से जोड़कर तालिबान ये दिखाना चाहता है कि वो देश चलाने में कैपेबल है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का रास्ता फूलों से नहीं, कांटों से भरा है। तालिबान के सामने कई बड़े चैलेंजेस हैं। नंबर 1, सैंक्शंस का जाल। तालिबान के कई बड़े नेताओं पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं। इस वजह से दुनिया की बड़ी एयरलाइंस जैसे एमिरेट्स, ब्रिटिश एयरवेज या लुफ्ताना वहां जाने से डरती हैं। उन्हें डर है कि कहीं वो किसी नियम को न तोड़ दे। नंबर 2, सिक्योरिटी का डर। हम सबको अगस्त 2021 का वो भयानक बॉम्ब ब्लास्ट याद है जो ISIS ने किया था। आज भी ISIS के वहां बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक एयरलाइंस और पैसेंजर्स को 100% सिक्योरिटी की गारंटी नहीं मिलती, वो वहां जाने से हिचकिचाएंगे। नंबर 3, पहचान का संकट। क्योंकि किसी भी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, इसलिए इंटरनेशनल एविएशन एग्रीमेंट्स को अपडेट करना बहुत मुश्किल है। इंश्योरेंस कंपनीज भी अफगानिस्तान के लिए कवर देने से डर रही हैं। नंबर 4, ब्रेन ड्रेन। जो स्किल्ड लोग देश छोड़कर चले गए हैं, उनकी जगह कौन लेगा? आप हाईटेक मशीन तो लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए ट्रेन लोग कहां से लाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आखिर में एयरपोर्ट प्रोजेक्ट एक आईने की तरह है जो नए अफगानिस्तान की तस्वीर दिखाता है। एक तरफ दुनिया से जोड़ने की कोशिश, आगे बढ़ने की चाहत, दूसरी तरफ आतंक का साया, सैंक्शंस की दीवारें और पुरानी सोच की जंजीर। यूएई की कंपनी ने इन एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल तो कर दिया है, लेकिन इनका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या तालिबान दुनिया का भरोसा जीत पाता है, क्या वो सिक्योरिटी की गारंटी दे पाता है। यह प्रोजेक्ट तालिबान के लिए एक इम्तिहान है, एक टेस्ट है ये साबित करने की कि क्या वो एक आतंकी संगठन से जिम्मेदार सरकार बना सकते हैं या नहीं। आपकी राय क्या है इस बारे में? क्या आप ये प्रोजेक्ट तालिबान को दुनिया से जोड़ने वाला देखते हैं या ये सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।